10 जुलाई 1856 जिस रात घनघोर बारिश के साथ बिजलियां कड़क रही थी, उसी रात निकोला टेस्ला का जन्म हुआ था। टेस्ला के पिता एक पादरी थे, इसलिए उनके पिता टेस्ला से बाइबल्स के लंबे लंबे लाइनों को रटवाते थे। निकोला टेस्ला इतने इंटेलिजेंट थे कि वो यंग होते होते 8 लैंग्वेज को सीख चुके थे। वे इन 8 लैंग्वेजों को अच्छे से लिख, बोल और समझ पाते थे। दोस्तों, वे मैथ और साइंस में इतने तेज थे कि वे बड़े बड़े इक्वेशन को अपने मन में ही सॉल्व कर लेते थे, जिसके कारण उनके टीचर को हमेशा लगता था कि टेस्ला ने चोरी की है। जब टेस्ला डिप्लोमा के कॉलेज में थे तब उन्होंने 9 एग्जाम को पास किया, जबकि केवल 4 एग्जाम ही पास करने की जरूरत थी। सबसे ज्यादा एग्जाम पास करने वाले, एक भी दिन कॉलेज एब्सेंट न करने वाले निकोला टेस्ला का उस कॉलेज में एक रिकॉर्ड था। टेस्ला ने ग्रास के तकनीकी यूनिवर्सिटी में मैथ और भौतिक का अध्ययन किया। यही उन्होंने फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत का अध्ययन किया और उसमें कुछ बदलाव भी किए। दोस्तों, एक बार उन्होंने एसी करंट के बारे में अपने प्रोफेसर से बात की थी, लेकिन उन्होंने इसे एक मजाक में उड़ा दिया। निकोला टेस्ला ने 4 साल की पढ़ाई केवल 3 साल में ही पूरा कर लिया था। जब टेस्ला ने देखा कि डीसी करंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर उपयोगी दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है, टेस्ला ने उसी समय एसी करंट को यूजफुल बनाने के बारे में सोचने लगे थे। एक बार एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने अपनी कंपनी में निकोला को काम पर रख लिया। एडिसन की कंपनी डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर काम करती थी, जिससे केवल बल्ब ही जलाया जा सकता था, उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं हो सकता था। टेस्ला ने एक बार फिर एसी करंट की प्रेजेंटेशन लेकर एडिसन के पास गए, लेकिन उन्होंने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और डीसी करंट को आगे बढ़ाने को कहा। एक बार एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम अपने एसी वाले प्रोजेक्ट को छोड़कर डीसी को और आगे तक ले जाओगे तो तुम्हें $50,000 मेरे तरफ से मिलेंगे। टेस्ला ने अपने पूरे मेहनत से इसे पूरा करके दिखाया, और जब वे इनाम लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ उस इनाम का एक मजाक बोलकर टाल दिया जाता है। इस धोखे के कारण टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। अब टेस्ला ने टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बना चुकी थी, जिसमें उन्होंने एसी से चलने वाला पहला मोटर बनाया। इस समय एडिसन की कंपनी डीसी एक तरफ और वहीं दूसरी तरफ टेस्ला की एसी थी। दोस्तों, एसी को डीसी के मुकाबले ज्यादा दूरी तक इसे कम लॉसेस के साथ पहुंचाया जा सकता है। टेस्ला की बनाई मोटर से ही आज दुनिया के सभी पंखे, कूलर तथा अन्य घूमने वाली बिजली से चीजें चलती है। टेस्ला ने दुनिया का पहला विद्युत पावर स्टेशन बनाया। इन्होंने न्यूयॉर्क के नाइगरा जलप्रपात में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट का डिजाइन बनाया और 16 नवंबर 1896 को पहली बार एसी करंट को नजदीकी इलाकों में सप्लाई दी। इसके बाद टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया। इसका इस्तेमाल एक्सरे से लेकर वायरलेस कम्युनिकेशन तक हुआ। टेस्ला ने ही सिद्धांत दिया कि ये वायुमंडल से होकर रेडियो की तरंगें पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है, और इसी सिद्धांत के हेल्प से रेडियो का आविष्कार हुआ। 1898 में निकोला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव बनाई थी, जो लोगों को लगता था कि टेस्ला ने नाव के अंदर कोई जानवर को डालकर नाव को चलवा रहा है, जिसके बाद पूरे नाव को खोलकर उन्हें दिखाना पड़ा था। दोस्तों, निकोला टेस्ला इतने महान थे कि उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट, वर्ल्ड फर्स्ट मिसाइल एंड वर्ल्ड फर्स्ट रिमोट कंट्रोल का आविष्कार इन्होंने ही एक ही प्रयोग में कर दिया। जब टेस्ला 75 वर्ष के हुए तब उन्हें टाइम्स मैगजीन के कवर पृष्ठ पर जगह मिली। उन्होंने जितना भी आविष्कार किया उन सभी का लिस्ट मैगजीन पे था। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी समय से आज तक टाइम मैगजीन के कवर फोटो बनना एक बहुत बड़ी बात हो गई। दोस्तों, टेस्ला ने इतने बड़े बड़े आविष्कार के कारण लोग उनके सम्मान के लिए काफी कुछ किए। चंद्रमा पर 26 किलोमीटर व्यास वाले गड्ढे का नाम आज टेस्ला है। सर्बिया के एक बिजली घर का नाम पीपी टेस्ला है। सर्बिया के 100 के नोट पर टेस्ला का फोटो है। अमेरिका के एक बड़े इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी का नाम भी टेस्ला है, जिसके सीईओ दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लग चुका होगा कि निकोला टेस्ला इतने महान वैज्ञानिक कैसे थे। दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अपनी राय हमें जरूर दे, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट अप को।